जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी। आज की बहुत ही सुंदर सी जो है लीला है। और मैं सुबह ही ये वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन काम इतना सारा है, आप सब तो जानते ही हैं। तो इस वजह से मैं सुबह वीडियो को नहीं बना पाई। और अभी जस्ट बच्चे अब सोने का मतलब है शयन में है। शयन मतलब रेस्ट, आप ये कहिए। वो लेटते नहीं हैं, लेकिन एकांत में रहते हैं 2 से 3 घंटे। और बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और इस समय वो भोजन वोजन करके थोड़ी देर हो गई है, तो अभी मैं जस्ट आई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी तो आप लोग बैठे हो और बाकी लाडो और लड्डू का श्रृंगार जो है वो हो रहा है। और इस वजह से श्रृंगार में तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लेती हूँ तब तक। तो आप सबके लिए ये वीडियो मैं बनाने के लिए आ गई। और आज की जो लीला है ना, मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे सच बताऊँ ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि मुझे ये लीला बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा अलग है। इस लीला में जो भी प्रभु ने आज बोला है और चीज़ें हैं थोड़ा डिफरेंट हैं, या ये कहिए कि इसमें मुझे ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो भी था मेरे दिल में जो भावनाएं थी मैंने वो चीज़ की। और उसी के आधार पर आज प्रभु ने उसी से रिलेटेड ये लीला दिखाई। और इस लीला से शायद बहुत कुछ समझने वालों के लिए समझ में भी आएंगी, और वो चीज़ आपको पता चल जाएगी जन्माष्टमी पर। क्योंकि प्रभु ने जो बोला है मैं भी देखना चाहती हूँ, या जो भी कहिए, मेरे भी दिल में ये भाव उठता है जैसे औरों के उठता है। तो आज की लीला का सबसे पहली बात, मैं कुछ बातें आपको पहले ही बता देती हूँ। हुआ ऐसे कि इस बार आप सबको याद होंगी वो लीलाएं, जिस लीला में दो लीलाएं भी इस लीला से कनेक्ट है। ठीक है, कौन सी वो मैं बता रही हूँ आपको पहले ही, क्योंकि जब तक आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चल पाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आधी वीडियो ही देखते हैं और फिर उनके प्रश्न होते हैं। तो फुल वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएंगी। तो जो मेरी पूरी वीडियोस को लगातार देखते आए हैं, या जो जो लीलाएं मैंने बताई हैं उन लीलाओं से ही रिलेट है। ठीक है, रिलेट मतलब उनका संबंध है और रिलेटेड ही है उन्हीं से। जैसे कि एक लीला वो याद करिए, जब कन्हैया था और कन्हैया को पीले वस्त्र पहनने थे, जिसके लिए एक बॉक्स दिया था बिहारी जी ने निकाल के, वो हमारे घर में आके बॉक्स रखा गया था, ये वाली लीला। और दूसरा, जब एक व्यक्ति आया था और उसने सोना से एक पैकेट दिया था वस्त्रों का, लेकिन सोना ने ये कहकर वो वस्त्र वापस कर दिए थे कि हम बिना पैसों के इन वस्त्रों को नहीं ले सकते हैं, और वो व्यक्ति चले गए थे कि ये पैकेट हमारा नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें एक और चीज़, तो प्रभु ने एक आज्ञा दी थी, आप सबको पता होगा कि जन्माष्टमी पर उन्हें येलो कलर के वस्त्र जो है पहनने हैं। सभी को याद होगी वो लीला कि उन्होंने येलो वस्त्र दिए, और हम सब ये सोच में लगे हुए थे कि प्रभु को येलो ही वस्त्र जो है शायद जन्माष्टमी पर पहनने हैं। और येलो वस्त्रों के ही लिए हम भी अभी से लास्ट वीक मतलब इसी वीक के स्टार्टिंग में हम लोग मार्केट गए थे। मैंने बताया भी था कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं दोपहर के समय, और हम उस समय पर इनके लिए जन्माष्टमी के वस्त्र लेकर आ गए थे। अब मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने सोचा था कि मैं इस बार ना आप सबको वस्त्र का कलर नहीं बताऊंगी, जो प्रभु ने कहा है। पहले तो हम गए उसमें थे कि हम येलो कलर के ही वस्त्र जो है खरीद कर लाएंगे, लेकिन हुआ ऐसे कि जहाँ से मैं वस्त्र लेती हूँ वहाँ पर 2 शॉप्स हैं, और दोनों ही शॉप पे येलो कलर के जो वस्त्र जिस तरह के मुझे चाहिए थे वैसे वस्त्र उनके पास रॉ मटेरियल यानी कि नहीं था शॉप पे। और वहाँ पर एक अदर मतलब कपड़ा था
जो मुझे देखते ही पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये भाव उठा कि मुझे यही कलर जो है ये इस तरह का ही कपड़ा बच्चों के लिए लेना है, यानी केशव कन्हैया और इन सभी के लिए, बिहारी जी के लिए भी। और जब उन वस्त्रों को देखा तो लेकिन साथ में सोना भी थी, मेरी मम्मी जी भी थी। सोना भी बोली कि लेकिन हमको तो येलो ख़रीदने हैं। मैंने कहा बिल्कुल येलो ख़रीदने हैं, लेकिन अब मिल नहीं रहे तो क्या कीजिएगा। तो उसी वक्त मैंने इस बात को मन में विचार लिया था और सोना से मैंने कहा था कि इस बार हर बार जो बिहारी जी जो कहते हैं हम वही वस्त्र बनाते हैं, लेकिन इस बार अब हम जो वस्त्र ले रहे हैं मुझे देखना है कि क्या बिहारी जी वैसे ही वस्त्र इस बार पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। देखो अगर येलो वस्त्र मिल जाते तो मैं ले लेती, लेकिन अब मिल ही नहीं रहे हैं तो अब हम वही वस्त्र लेकर जाएंगे और यही वस्त्र बिहारी जी को पहनने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो बात थी ये उसी समय की है और हमने ये सोचा भी नहीं था कि इस पे कुछ होगा, लेकिन हाँ मैंने ये ज़रूर कहा था कि देखना सोना, इस बात पे भी बिहारी जी कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो आज उसका दिन आ गया था और आज रात को ही ये जो है लीला प्रभु ने दिखाई कि कल सोना के सर में थोड़ा दर्द था और उसको खांसी भी थोड़ा हो रही थी, तो वो रात में भी सो नहीं पा रही थी। तो मैं बार बार कह रही थी क्या बिहारी जी आपने उसकी तबीयत ख़राब कर दी, इतना सारा काम पेंडिंग है, हम लोग को वो सभी काम कंप्लीट करने हैं इस तरीके से। और लेकिन बच्चे भी थे सभी, ये बात रात में थी, तो वो सुबह 4 बजे करीब जो है सोई होगी। और सोते ही वहाँ पर बिहारी जी आते हैं और आने के बाद में आवाज़ तो आपको मालूम ही है वो क्या कह के संबोधन करते हैं। और वो कहते हैं कि सोना सोना कहाँ हो। तो सोना बोलती है मैं तो यहीं पर हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी। तो बोले अच्छा ये बताओ कि तुमने मुझे जन्माष्टमी के कपड़े तो दिखाए नहीं, ज़रा मुझे जन्माष्टमी के कपड़े तो दिखाओ। तो सोना बोलती है हाँ वहाँ पे रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तभी सोना अलमारी से कुछ निकालने लगती है और उसको फिर ध्यान नहीं रहता है। तभी बिहारी जी कहते हैं मुझे कपड़े दिखाओ ना, जन्माष्टमी के जो कपड़े हैं। अब इस चीज़ को बताने से पहले तो सोना जो है वस्त्र जो है उनको दिखाने लगती हैं और जैसे ही वो वस्त्र जो है बिहारी जी के सामने आते हैं, आज का बिहारी जी का जो स्वरूप था वो बहुत ही अलौकिक था। आज उन्होंने जो वेशभूषा पहनी थी वो इस तरीके से थी, उन्होंने येलो कलर की जो है धोती पहनी हुई है, पीला पीताम्बर था और उसके ऊपर उन्होंने पूरा जो चांद सोने का टाइप का वो पहना होता है ना सामने चेस्ट पे और बाजुओं में, इस तरीके का कुछ था और पीछे उनके चक्र घूम रहा था। आज का जो विराट स्वरूप था बिहारी जी का वो बहुत विराट था और उनके लंबे लंबे काले काले केश, बहुत चमकदार केश हैं उनके और बहुत ज़्यादा मतलब बलवान किस्म का जो है उनका शरीर था आज के दृश्य में। तो सोना से कहते हैं अब दिखाओ ज़रा वस्त्र दिखाओ। तो सोना जो है वो जिस पॉलीथीन में कुछ हमारी ना घाघरे उनके बन गए हैं, तो वो घाघरे जो है सोना ने खोल के दिखाए हैं और कहा है ये है। ये देखते ही बिहारी जी ना अपने सर पे हाथ मारते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो वो वस्त्र नहीं है जो मैंने कहे थे। तो सोना बोली कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो गए थे लेने, लेकिन ये है ये तो लेके आ गए। तो बोले ये कौन लेकर आए। तो सोना कहती है ये मेरी फ्रेंड है ना, उसने। तो बोला दिखाओ कहाँ है वो। तो तभी मैं दूसरे कमरे में सोना जो है दरवाज़ा खोल के दिखाती है, मैं उसमें सोई हुई हूँ, सोने की अवस्था में हूँ। तो वो कहते अच्छा इन्होंने वस्त्र लिए हैं। तो बिहारी जी परेशान हो जाते हैं बहुत और वो इधर से उधर 10 से 15 मिनट तक मतलब चलते हैं। ये जो लीला है आप इसको गौर से समझने की और इस दृश्य को पूरा सोच के देखिए, आपको समझ में आएगा। बिहारी जी बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, और वो इधर से उधर चल रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं। कभी भी जब भी बात होती है बिहारी जी फ्रंट पे नहीं देखते हैं, वो बहुत चंचलता है उनके अंदर जो हमेशा दिखाई देती है। और वो इधर से उधर चल रहे हैं, मतलब बहुत सोच विचार में हैं। कभी उंगली इधर करते हैं, कभी दिमाग पे उंगली रखते हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं।
चारों तरफ मतलब चले जा रहे 10 से 15 मिनट तक वो ऐसे ही विचार करते हैं। तभी वो एक दृश्य दिखाते हैं और वो कहते हैं कि ज़रा देखो मेरे कौन से वस्त्र बन रहे हैं। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि उनके येलो और कुछ और कलर्स है उनके साथ मिक्स करके उनकी ड्रेस जो है जन्माष्टमी के लिए बन रही है। अब बिहारी जी कह रहे हैं अब बताओ अब क्या अब क्या करूँगा मैं। तो सोना बोलती है हम क्या करें। तो बिहारी जी कहते हैं अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हारे लिए तुमको वस्त्र लाने के लिए दिए थे ना, जब पहले वो मैंने अपना आदमी भेजा था वस्त्र लेकर, तो तुमने वो पैकेट क्यों नहीं लिया। तो सोना कहती है अरे हम ऐसे कैसे ले लेते बिना पैसे के वो पैकेट, तो हमने वो पैकेट नहीं लिया। बोले चलो ठीक है तुमने वो पैकेट नहीं लिया, लेकिन मैंने जो वस्त्र कन्हैया को दिए थे तो वो वस्त्र तुमने क्यों नहीं खोल के देखे। तो सोना बोली कहाँ से खोलते, कन्हैया ने कहाँ रखा, मुझे याद ही नहीं था, और वैसे भी आप जो भी चीज़ देते हो वो सिर्फ यहीं पर रह जाती है, बाकी बाद में मिलती ही नहीं है। ये बात सोना जो है बिहारी जी से कहती है। तो बिहारी जी फिर अपने सर पे ऐसे उंगली रखते हैं और बोलते अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बिहारी जी घूमने लगते हैं इधर से उधर, और फिर वो कहते हैं अब तो कुछ करना पड़ेगा मुझे, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो सोना कहती है वैसे भी हम जो भी वस्त्र बनाते हैं आप उसी दिन पहन के बैठ जाते हो, जो उसी कलर के कपड़े आप उसी दिन पहन लेते हो। तो बिहारी जी कहते हैं ठीक है चलो अब मैं जा रहा हूँ, और अब मैं जन्माष्टमी को ही तुमको दिखूँगा, उससे पहले नहीं दिखूँगा, और अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो साथ ही साथ ये भी पूछते हैं कि तुम जो वस्त्र लाए हो उसमें ये बताओ कौन सी लेस लगाई है तुमने। तो सोना बोलती है ग्रीन कलर की लेस। अरे ग्रीन कलर की लेस क्यों लगाई है, ये तो मैंने अभी हरियाली तीज पे ही पहना था। तो सोना बोली मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो यही लेकर आया और यही आपको पहनना पड़ेगा, वरना मैं तो फिर नाराज़ हो जाऊँगी। तो ये बात सोना बोलती है। तभी बिहारी जी फिर थोड़ा सा परेशान सी मुद्रा में हैं, और वो फिर कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, और वो एक चुटकी इस तरीके से बजाते हैं। तभी फिर वो कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं जन्माष्टमी पर ही तुम्हें दिखूँगा, और तब तक मैं कुछ करता हूँ। जाते जाते ही वो फिर मुड़ के एक बात बोलते हैं, पर आगे से ध्यान रखना कि मैं जो कहूँ वही करना। और ये बात बोलकर ये लीला प्रभु की यहीं पे समाप्त होती है। देखिए आप सभी भक्त हैं, यहाँ पर भक्तगण हैं, मुझे नहीं पता कि किसको क्या समझ आता है, लेकिन हमारे लिए जो हमारा जो जीवन इस समय चल रहा है ना, वो हमको सच बोलूँ जादू होता है ना, जादू की दुनिया होती है एक, जादू में अचानक से प्रभु आते हैं, अचानक से प्रभु चले जाते हैं। मैं कोई चीज़ खरीद रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ मेरी सोना को वो पता चल जाती है, सोना उस चीज़ को मुझे व्यक्त कर देती है। ये जो जादू वाली एक ज़िंदगी चल रही है, हमको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हम घर में रहते हैं, कब दिन निकल जाता है कब रात होती है हमको समझ ही नहीं आता है। आप ये समझिए जब प्रभु कभी भी आ जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हमको मतलब ये चीज़ जो फीलिंग आ गई है, ये चीज़ जो घर में होती है, ये बहुत बहुत अलग है, बहुत अलौकिक है, बहुत ही जादू भरी लगती है। लोगों को बाहर की दुनिया के जो व्यक्ति हमें देखते होंगे उन्हें लगता होगा इनकी ज़िंदगी चार दीवारों में, घर के अंदर क्या ज़िंदगी है, मतलब क्या करते रहते हैं ये लोग। लेकिन हम नहीं बता सकते कि हम क्या करते हैं या हमारे साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है। अब हम जो सोच रहे होते हैं वो सारी चीज़ें पूर्ण होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आज जो प्रभु की ये लीला है इसमें मैं वैसे सोच रही थी कि मैं वस्त्रों के कलर नहीं बताऊंगी, लेकिन जो वस्त्रों के कलर है वो मैं बता देती हूँ। हमने जो वस्त्र लिए हैं, मैं सोच रही थी कि सब एकदम से देखेंगे जन्माष्टमी पे तो बहुत अच्छा लगेगा सबको, लेकिन अब प्रभु खुद ही विचलित हो गए हैं और उन्होंने बोला भी है कि आगे से ऐसा नहीं करना। अब मैंने भी ये बात बोली थी कि इस बार तो प्रभु को वही कपड़े पहनने पड़ेंगे जो मैं लेके जाऊँगी। तो देखिए हमने जो वस्त्र लिए हैं वो वाइट कलर में हैं, उनका जो हमने लेस यूज़ किया है उसमें ग्रीन कलर का लेस यूज़ किया है। साथ ही उसमें और भी कलर्स है वाइट के साथ, तो उसमें रानी कलर है, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है, पैरेट ग्रीन भी है उसमें मिक्स है, और मतलब और गोल्डन कलर है, ठीक है, गोल्डन उसमें ज़री है। मुझे बहुत अच्छा लगा था वही कपड़ा, क्योंकि येलो तो दिखा नहीं था। अब देखिए प्रभु क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं
कि प्रभु इस बार क्या मैचिंग करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा उनके वस्त्र तो येलो जो है वहाँ पे रेडी हो रहे हैं। हमें नहीं पता, प्रभु ने लेस के लिए भी अलग से पूछा। ये सब आप सबके सामने है, समक्ष हैं, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी कॉस्ट्यूम्स आज तक बताए हैं या जो प्रभु ने बताए हैं वही कॉस्ट्यूम्स बिहारी जी ने पहने हैं। इस बार की हरियाली तीज का भी आप वीडियोस देख लीजिए। हमने ग्रीन एंड रेड कलर का लेस यूज़ किया था, ग्रीन में रेड लेस यूज़ की थी, जो कि खुद ही बाके बिहारी जी ने ये वस्त्र दिए थे। और वही सेम एज़ इट इज़, बस कपड़ों का तो देखिए फ़र्क होगा, कपड़े का जो मटेरियल है सेम वही प्रभु जी ने भी पहने थे। तो हमारे लिए तो ये कोई भी चीज़ बहुत अब नॉर्मल लगने लगी है। वैसे नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मतलब हमें तो ये पता रहता है कि प्रभु जो बोल रहे हैं वही होगा और वही होता भी है। और ये सारी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा एक राज है जो छिपा हुआ है, जो भी प्रभु ने मना किया है, ना तो इवन मुझे तक बताने के लिए मना किया है। मुझे भी वो चीज़ नहीं बतानी है अभी, कब बतानी है उसका एक निश्चित समय आएगा, और वो कब है ये भी वो सोना मुझे नहीं बता सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुछ दर्शनों से रिलेटेड है, इतना बस पता है। बाकी प्रभु ही जाने ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है। और आज मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस पे ये वीडियो ना बनाऊं, फिर लास्ट में मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, जो भी है मैं नहीं जानती जन्माष्टमी पे जो भी होने वाला है या जैसा भी है, क्या प्रभु करने वाले हैं, लेकिन बहुत प्यारी और बहुत सुंदर ये लीला थी, तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। इसमें भी एक संदेश ये